जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जयवंती जय दायिनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन गुण गावे। ओम सूर्य सौरमथेन्द्रोच्च पदवीं सन्मंगलम मंगलम सद्बुद्धिं बुधस्य गुरुस्य गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्योन्नतिं। नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वानुकूलाग्राः। ब्रह्मा मुरारिस्फुरान्धकारी बाणो शशि भूमिसुतो बुधस्य। गुरुस्य शुक्रासने राहुकेतवा सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। आज पंचांग में संवत विक्रमी संवत 2080 साका 1945 सन 2023 और कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि रविवार अनुराधा नक्षत्र 36 घड़ी 38 पल परिधि योग 52 घड़ी 55 पल तैतिल करण 8 घड़ी 25 पल और वृश्चिक का चंद्रमा। आज श्री नारद जयंती भी है। आज वीणा का दान करना चाहिए। और ग्रह के लक्षण ये हैं कि मेष राशि का सूर्य, मेष राशि का बृहस्पति, मेष राशि का बुध, मेष राशि का राहु, मिथुन राशि का शुक्र और कर्क राशि का मंगल, तुला राशि का केतु, वृश्चिक राशि का चंद्रमा, कुंभ राशि का शनि। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, मंगलकारी रहे। आयुष्य वित्तम तथा सुखम च धर्मार्थ लाभो बहु पुत्रतां च शत्रुक्षयो राजसु पूजितां च रुष्टाग्रहा क्षेमकरा भव। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहु पाप फलदे। शुंभ जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र भरे। जय भैरव दे अनिलीन परे, जय अंधक दैत विशोष करे। जय महिष विमर्दन शूल करे, जय लोक समस्त पाप हरे। जय देवी पितामह विष्णुनुते, जय भास्कर शक्र शिरोवनते। जय जय खणमुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते। जय दुख दारिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे। जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शन दुख हरे। जय व्याधि विनाशनि मोक्ष करे, जय वांछित दायिनि सिद्ध भरे। जय भगवती देवी नमः वरदे, जय पाप विनाशनि बहु पाप फलदे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। ओम सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन विदो पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा। सास्मद्वाचं प्रसन्ना गिरिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु। पूर्णं श्रीभुवनेश्वरी च भगवती श्रीराजराजेश्वरी। पूर्णं श्रीभैरवीं भैरवां च बटुकां, पूर्णं सदा कालिकां। पूर्णं श्रीबगुला च धूम्रवर्णां श्रीछिन्नमस्ताविका। पूर्णं श्रीगुरुपादुका रसमृतं, पूर्णं सदा मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके
शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। सज्जनों, कल आपने वशिष्ठ और विश्वामित्र के कलह का वर्णन सुना। आज क्षत्रियों द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार के बारे में बताते हैं। हम देवी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये कथा आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें राजा जन्मेजय ने पूछा, पितामह जिन्होंने ब्रह्म हत्या की बिल्कुल परवाह न करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया था, उन क्षत्रियों में ऐसा बैर भाव क्यों उत्पन्न हो गया था, बताने की कृपा कीजिए। इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न होकर कहने लगे। व्यास जी बोले, है वंश में एक राजा हो चुके हैं, उनका नाम कार्तवीर्य था। धर्म में सदा तत्पर रहने वाले उन बलशाली राजा के 1000 भुजाएं थी, अतः लोग उन्हें सहस्रार्जुन भी कहते थे। उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया। उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात है वंशी क्षत्रिय निर्धन हो गए। एक समय की बात है, धन मांगने के विचार से वे उन भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। नम्रतापूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों से बहुत से धन की याचना की, किंतु उन लोभी ब्राह्मणों ने तो अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी थी और बहुतों ने दूसरे ब्राह्मणों के यहाँ छिपा कर रख दी थी। यूँ लोभ के कारण उन ब्राह्मणों का विचार नष्ट हो चुका था, अतएव अपने यजमानों को दुखी देख कर भी वे धन देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। उसके अनंतर बहुत से हैवंशी प्रधान क्षत्रिय जो धन के अभाव से महान कष्ट पा रहे थे, द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रमों पर पहुँचे। देखा ब्राह्मण आश्रम छोड़कर चले गए थे। तब उन क्षत्रियों ने द्रव्य को पाने के लिए वहाँ की जमीन को खोदना आरंभ कर दिया। इसी बीच दृष्टिगोचर में गाड़े हुए धन पर पड़ गई। धन के लोभ से उन क्षत्रियों ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर भी खोद डाले और वहाँ भी उन्हें संपत्ति हाथ लगी। तब भृगुवंशी ब्राह्मण भागकर पर्वतों की कंदराओं में चले गए। है वंशी क्षत्रिय वहाँ भी पहुँच गए। भृगुकुल का संहार करते हुए वे इस भूमंडल पर घूमने लगे। वे हत्यारे क्षत्रिय पाप करने पर ही तुले हुए थे। उनके घृणित कर्म से जिन स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता था, वे बेचारी अत्यंत दुखी होकर कुररी पक्षी की भांति विलाप करने लगती थी। व्यास जी कहते हैं, राजन, जब है वंशी क्षत्रिय भार्गव वंश की स्त्रियों को अपार पीड़ा पहुंचाने लगे, तब वे भय के कारण अत्यंत घबराकर जीवन से निराश हो हिमालय पर्वत पर चली गई। वहीं नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की गौरी बनाकर स्थापित की और निराहार रहकर अब उपासना करने लगी। उस समय उन श्रेष्ठ स्त्रियों के पास स्वप्न में देवी पधारी और उनसे बोली, तुम लोगों में से किसी एक स्त्री की जांग से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वह पुरुष तुम लोगों का कार्य संपन्न करेगा। नींद टूटने पर उन सभी स्त्रियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनमें से किसी एक चतुर स्त्री ने गर्भ धारण किया। उसका हृदय भी भय से वंचित न था। वंश वृद्धि के लिए वह वहाँ से भाग चली। क्षत्रियों ने उसे भागते देख लिया। तब वे उसके पीछे दौड़ पड़े और कहने लगे, बहुत शीघ्र इस नारी को पकड़ो और मार डालो, क्योंकि गर्भ धारण करके यहाँ से भागी जा रही है। गर्भ में रहने वाले बालक ने सुना माता रो रही है। इसकी अवस्था बड़ी दयनीय है। आँखों में आंसू भरकर कांपती हुई माता को देखकर गर्भ स्थित बालक
के क्रोध की सीमा न रही। वह जांग चीर कर तुरंत बाहर निकल आया, मानो कोई दूसरा सूर्य की ही प्रकट हो गया हो। उस मनोहर बालक ने अपने तेज से तुरंत ही क्षत्रियों के नेत्र की ज्योति हर ली। जन्म से अंधे प्राणी की भांति पर्वत की गुफाओं में वे इधर उधर भटकने लगे। वे दृष्टिहीन एवं निराश्रय है संज्ञक क्षत्रिय उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शरणागत हो गए। व्यास जी कहते हैं, राजन, मैं तुमको हयों की उत्पत्ति का इतिहास बतलाता हूँ, सुनो। एक बार लीलामय भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी बनने का श्राप दे दिया था। उनकी प्रत्येक लीला का रहस्य होता है, उसको वे ही जानते हैं। श्री लक्ष्मी जी को इससे क्लेश तो बहुत ही हुआ, परंतु वे भगवान को प्रणाम करके तथा उनकी आज्ञा लेकर मृत्युलोक में चली गई। और जहाँ सूर्य की पत्नी ने पूर्व समय में अत्यंत कठिन तप किया था, वहीं भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके रहने लगी। वहीं रहकर भगवती लक्ष्मी भगवान शंकर का एकाग्र चित्त से ध्यान करने लगी। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक उनकी तपस्या चलती रही। उसके अनंतर 3 नेत्र वाले भगवान शंकर प्रसन्न होकर बैल पर चढ़े हुए पधारे और उन्हें साक्षात दर्शन दिया। भगवान शंकर ने अपने गणों सहित वहां पहुंचकर उनसे कहा, सिंधुजे, ऐसा देवेश्वर श्री हरि को छोड़कर तुम क्यों मेरी उपासना कर रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आशुतोष, मेरे पतिदेव ने मुझे श्राप दे दिया है, आप उस श्राप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। भगवान शंकर ने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, सुंदरी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे पतिदेव तुमसे अवश्य मिलेंगे। वे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पधारेंगे। शुभ्रे, तुम उनके जैसे पुत्र की जननी होगी। तुम्हारे पुत्र के सामने सभी लोग मस्तक झुकाएंगे और वह भूमंडल का राजा होकर रहेगा। महाभागे, पुत्र प्रसव करने के पश्चात तुम तुरंत अपने पतिदेव के साथ वैकुंठ चली जाओगी और पुनः तुम्हें उनकी प्राण प्रिया रूप में रहने का सौभाग्य सुलभ हो जाएगा। तुम्हारा वह पुत्र एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। उसी से भूमंडल पर है संज्ञक क्षत्रियों की वंशावली विस्तृत होगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार लक्ष्मी जी को वरदान देकर गौरीपति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मी को वर देकर भगवान शंकर तुरंत कैलाश चले गए। वहाँ जाते ही भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान चित्र रूप को दूत बनाकर लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के लिए वैकुंठ भेज दिया। दूत ने कहा, गरुड़ध्वज, भगवान शंकर ने मुझे यहाँ भेजा है। प्रभु, मैं उन्हीं के कथनानुसार आपसे कह रहा हूँ। उन्होंने यह कहा है कि विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी देवी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही है। संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने वाली वे देवी घोड़ी का रूप धारण करके इस समय वहाँ पधारी है। आप महाभाग लक्ष्मी के पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर अपने स्थान पर ले आएं। जगत में किसी की भी सत्ता लक्ष्मी के बिना स्थिर नहीं रह सकती। कृपया अभी अश्व का रूप धारण करके रमा देवी के पास पधारें। पुत्र उत्पन्न हो जाने के पश्चात उन देवी को लेकर वैकुंठ में आ जाएं। व्यास जी कहते हैं, जन्मजय, चित्र रूप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने चित्र रूप को शंकर के पास जाने की आज्ञा दी। दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु सुंदर अश्व का रूप धारण करके वैकुंठ से चल पड़े। लक्ष्मी जी अश्वी का रूप बनाकर जहाँ तपस्या कर रही थी, वे वहाँ पहुँच गए। उसी स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का परस्पर मिलन हुआ। वहीं उन्होंने एक अनुपम गुण संपन्न सुंदर पुत्र उत्पन्न किया।
उसके बाद भगवान विष्णु ने हंसकर लक्ष्मी जी से कहा, अब तुम अश्वी का रूप त्याग कर पूर्ववत दिव्य देह धारण कर लो। हम दोनों अपने वास्तविक दिव्य शरीर धारण करके वैकुंठ चलेंगे। सुलोचने, तुमसे उत्पन्न हुआ यह कुमार यहीं रहे। इस पुत्र त्याग में जो एक प्रधान कारण है उसे अब मैं बताता हूँ, सुनो। भूमंडल पर ययाति के वंश में तुर्वसु नाम के एक राजा हैं। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध नाम हरिवर्मा रखा था। इसी समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं राजा हरिवर्मा के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। राजा के पास जाकर हम उन्हें यहाँ भेज देंगे। वे स्नेहपूर्वक इसे अपने घर ले जाएंगे। उसी समय जगत गुरु भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ विमान पर बैठ तप करते हुए राजा के पास पधारे। भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी में उनसे कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें अभिलाषित वर दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, मुरारे, मैंने पुत्र के लिए तप किया है। आप अपने जैसा पुत्र मुझे देने की कृपा करें। श्री विष्णु ने उनसे यूँ कहा, ययाति नंदन, तुम यमुना और तमसा नदी के पावन संगम तीर्थ पर अभी चले जाओ। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र मैंने वहाँ रख छोड़ा है। राजन, मेरे तेज से उत्पन्न उस पुत्र में असीम शक्ति है। तुम्हारे लिए ही उसे उत्पन्न किया गया है, अतः उसे स्वीकार करो। भगवान के चले जाने पर ययाति नंदन राजा हरिवर्मा एक अत्यंत सुदृढ़ रथ पर सवार होकर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ गए जहाँ वह बालक विराजमान था। उसे गोद में लेकर वे अत्यंत आनंदित हुए। उसके अत्यंत सुंदर मुख को देखते ही उनकी आँखों में प्रेम अश्रु गिरने लगे। उत्सवन करके राजा हरिवर्मा ने अपने पुत्र का नाम एक वीर रखा। व्यास जी कहते हैं, राजन, फिर महाराज हरिवर्मा ने बालक के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। उसके लालन पालन की पूर्ण व्यवस्था की। जब राजा हरिवर्मा ने देखा राजकुमार ने धनुर्विद्या सीख ली और राजधर्म के सभी प्रकार इससे भली भांति अवगत हो गए, तब उनके मन में आया कि अब इसका राजाभिषेक कर देना चाहिए। शुभ अवसर पर स्वयं राजा ने तीर्थों और समुद्र के जल से राजकुमार का अभिषेक किया। प्रारब्ध कर्म शेष होने पर उनका 5 भौतिक शरीर शांत हो गया। अपने शुभ कर्म के प्रभाव से उन्होंने स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त किया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यह सुनकर एक वीर ने वैदिक विधि के अनुसार उनका और्ध्वदैहिक संस्कार किया। कुछ काल पश्चात राजा रैव्य की पुत्री एकावली से राजा एक वीर की विधिपूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। विवाह हो जाने पर महाराज एक वीर प्रेयसी भार्या एक बलि के साथ रहकर भांति भांति के भोग भोगने लगे। उन्होंने एकावली के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जो कृतवीर्य नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं कृतवीर्य के पुत्र कात्रिवीर्य हैं। इसी प्रकार मैं इस वंशावली का वर्णन कर चुका हूँ। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहु फल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र परे, जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय महिष विमर्दिन शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पिता
विष्णुनुते जय भास्कर शक्र शिरोवनते जय खणमुख सायुध ईशनुते जय सागर गामनि शंभुनुते जय दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलद्र वृद्धि करे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाक विदर्दनि दुख हरे जय व्याधि विनाशनि मोक्ष करे जय वांछित दायिनि सिद्ध भरे जय भगवती देवी नमः वरदे जय पाप विनाशनि बहुफल दे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तुझे विनरार्ति हरे तब का तिलना स्तुति अंबिके सकल सद्मये किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जातमयत्नवसादिदम् स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति में। सज्जनों, आज इस कथा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आज श्रीमद् देवी भागवत का 6वां स्कंद समाप्त हुआ। कल से हम 7वें स्कंद पे पहुँच जाएंगे और इस कथा को आगे सुनने के लिए मेरे पंडित भीमदत्त शास्त्री के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भगवती आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। ओम। जो इस कथा को सुनता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ग्रह उसके अनुकूल हो जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सज्जनों, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नमः। धन्यवाद।